जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में जीके जीएस में आप लोग 15 क्वेश्चन कैसे सही करें। अगर आप लोग प्रॉपर इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग यकीन मानिए कि आप लोगों का जीके जीएस में आपका एक अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि एसएससी जीडी 2024 में मेरा जो स्कोर है 152 स्कोर मुझे नामलाइज्ड होकर के मुझे 152 नंबर मिला हुआ है। तो इसलिए जीके जीएस में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। दिल्ली पुलिस में मैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, एमपी पुलिस का किया हूँ और एक दो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ जिनको मैं किसी कारणवश से स्किप करना पड़ता है। मैं सभी का फिजिकल देने नहीं पहुँच पाता हूँ। हालांकि फाइनली अभी भी मेरा किसी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बात करता हूँ जीके जीएस में आप लोग एक अच्छा स्कोर कैसे करें। मैं जो बताऊंगा अगर इन टॉपिक्स को प्रॉपर अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग यकीन मानिए कि आपका जीके जीएस में 14-15 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। और सभी का अभी हम लोगों के पास सीजीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। अभी हम लोगों के पास देखा जाए शेष 2 महीने का समय भरपूर बचा हुआ है और इन 2 महीने में अगर हम लोग चाहें ना तो जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करके अपनी जो सिलेक्शन है उसका सुनिश्चित कर सकें। अभी एसएससी जीडी जो 2024 वाला है जिसमें हम लोगों का 152 स्कोर रहा है मेरा, जिसमें मैंने 152 स्कोर किया हूँ, उसका भी फाइनल रिजल्ट आपको 15-20 दिन के या 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उसकी कटाव क्या जाती है तब का देखा जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ कि जीके जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ताकि आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सके। और जो साथी नए हैं, तुम्हारे चैनल पे जो साथी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो सके। और आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। हो सकता है जहाँ से आप वीडियो स्किप करें वहीं से क्वेश्चन फंस जाए, तो आपको हमेशा पश्चाताप करना होगा। आप लोग रील में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे रील टाइम में वेस्ट करते हैं। तो मैं आप इसमें कुछ आप लोग कॉपी और एक पेन ले लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री में आपको मैं 10 से 15 टॉपिक्स बताऊंगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से बहुत चांस रहता है क्वेश्चन बनने का। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत प्रबल संभावना रहती है कि आपका क्वेश्चन फंस जाए। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपका जितने भी वंश रहे हैं, 5 वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, जो इस तरह से वंश हुए हैं उनको प्रॉपर सभी शासक के बारे में आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अभी एसएससी जीडी जो मॉक टेस्ट हुआ था संडे वाला, उसमें भी ये पूछा था बलबन कौन सी उपाधि धारण किया था, वो भी दिल्ली सल्तनत का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में जो तालीकुट्टा वाला युद्ध है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग विजयनगर साम्राज्य को भी एक बार अच्छे से प्रॉपर आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं मुगल काल। मुगल काल में आपका बाबर से लेकर के अकबर वगैरह सब पढ़ना है, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। ये मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो आपको मुगल काल अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजों का आगमन। जहाँ से अंग्रेजों का आगमन में आपको पढ़ना है प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, झांसी से कौन नेतृत्व कर रही थी, कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम वायसराय कौन थे, उस टाइम जो आपका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति जब आप लोग प्रॉपर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं आपका विद्रोह, जैसे मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन प्रबल संभावना रहती है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना और सम्मेलन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुआ था। उसके संस्थापक कौन थे, पहला अधिवेशन कब हुआ था, उसके अधिवेशन को मतलब जो अध्यक्ष थे, पहला अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, वह कौन से वर्ष में हुआ था। और जैसे आपका हो जाएगा इसी तरह से 1816 का आपका 1816 में कौन अध्यक्ष थे, कहाँ पे हुआ था। इसी तरह से और जनगण मन जो गाया गया था, राष्ट्रगान आपका कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। गांधी जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस अधिवेशन का। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग मान के लिए कांग्रेस अधिवेशन जितने भी हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर शिफ्ट में आपको एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं आपका प्रमुख आंदोलन और गांधी युग। गांधी युग में जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, मतलब इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन,
ये जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गांधी युग में। आपको पूरा बहुत छोटे छोटे आंदोलन है और उसका सन याद करना है और किस उद्देश्य से चलाया गया था, बस यही चीज़ें याद करना है। और आपका इसी तरह गोलमेज सम्मेलन में उस टाइम वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, उस टाइम पीएम जो ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो ये आपको ध्यान देकर चलना है। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख संस्थाओं की स्थापना। जैसे आपका हो जाता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी और कहाँ की थी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग मान के चलिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल की गवर्नर जनरल, वायसराय, यहाँ से जितने टॉपिक वाले क्वेश्चन हैं, इनके कार्यकाल में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस टाइम कौन थे गवर्नर जनरल, मतलब यहाँ से वो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो गवर्नर जनरल से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरा इतना ही टॉपिक है, एक बार मैं इसको फिर से रिकवर कर देता हूँ। वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, दिल्ली सल्तनत, विजय साम्राज्य, मुगल काल, और आपका अंग्रेजों का आगमन, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना, अधिवेशन, प्रमुख आंदोलन, गांधी युग पढ़ना है, प्रमुख संस्थाओं की स्थापना पढ़ना है, और बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय। इस तरह से आपका यह हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग वीडियो जहाँ से स्किप करें वहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम हॉल में, तो आप लोग बराबर पश्चाताप करेंगे। तो आप लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स। देखो यार भाई, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 4-5 एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, बट फिर भी मैं बेरोजगार हूँ। उसका अभी मेरा SSC GD में 152 स्कोर है, अभी उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, देखते हैं उसमें क्या होता है। बाकी अब बात करते हैं पॉलिटिक्स। मैं अपना बात करूँ, मेरा भी SSC GD में 15 क्वेश्चन सही था GK GS में, तो मेरा अच्छा स्कोर रहा है GK GS में। 15 क्वेश्चन अपने यहाँ में बेस्ट स्कोर माना जाएगा, उतना भी खराब स्कोर नहीं। सिलेक्शन होने के लिए 15 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आप लोग मान के लिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको सबसे पहले 1 से 81 तक जितने भी आपका आर्टिकल है उसको रट लेना है। उसमें आपका 1 से 81 तक आर्टिकल, जैसे आपका नागरिकता से संबंधित आर्टिकल जो हैं, भारत संघ से संबंधित आर्टिकल जो हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल जो हैं, और आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो आर्टिकल है, मतलब यहाँ से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ना, आपको सबको सब रट लेना है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में आपका जैसे विधान परिषद और विधानसभा हो गया, और आपका निर्वाचन आयोग, पंचायती राज, और उसके बाद आपका हो जाएगा और अनुसूची, जो आपकी अनुसूचियां हैं, कौन से अनुसूची में किसके बारे में जिक्र है उसको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लेना है, उसके बाद हाई कोर्ट को पढ़ लेना है, उसके बाद किस देश से कौन सा संविधान लिया गया, जैसे आपका पूछ लिया जाएगा प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। मतलब इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आप लोग इन टॉपिक्स को जरूर देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण संशोधन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है, 15-20 संशोधन है। जैसे आपका 42वां संविधान संशोधन पढ़ लेना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है। मतलब इसी तरह से बहुत सारे संशोधन हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संशोधन है आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में इतना क्वेश्चन कर लेंगे, पॉलिटिक्स में आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, और आप लोग पॉलिटिक्स का इतना कवर कर लेंगे तो आप लोग यकीन मानिए कि आपका अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। और अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ से आपको हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं RBI की स्थापना कब हुआ, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, RBI का नाम कैसे पड़ा, RBI के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, RBI एक्ट कब आया था। RBI से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। कितने पंचवर्षीय योजना हुए, किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, किस पर आधारित था, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, कितनी पंचवर्षीय योजना टोटल हुई थी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका
बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तीसरा टॉपिक है जनगणना। जनगणना एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। किसी में साक्षरता दर पूछा जाता है, किसी में आपका कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जनगणना से बनते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जीएसटी एक छोटा टॉपिक है, जीएसटी के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आरबीआई में आपको 2-4 चीज़ें पढ़ना है, नोटबंदी कब हुआ था और अवमूल्यन कब कब हुआ था, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो सेक्टर बांटे गए हैं, जो प्रथम सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, द्वितीय सेक्टर जैसे कृषि आपका प्रथम सेक्टर में आता है, द्वितीय सेक्टर में आपका विनिर्माण चीज़ें आ जाती हैं, तृतीय सेक्टर में आपका सेवा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सर्विस, ये आपका तृतीय सेक्टर में आ जाता है। तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को जो हर शिफ्ट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बनता है एसएससी जीडी में। एक मिनिमम मतलब कि अगर पूछेगा तो 1 क्वेश्चन, बहुत पूछेगा तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो जल्दी किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिलता। मैक्सिमम 1 ही क्वेश्चन आपको देखने को हर शिफ्ट में मिलेगा। अगर मिलेगा तो किसी किसी शिफ्ट में तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही नहीं पूछता, वो स्टैटिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, उस पर सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं आपका नदी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदी वाले आपका जितने भी टॉपिक है आपको उस पर अच्छे से ध्यान करके चलना है। और इसी तरह से आपका झील हो जाएगा और बांध हो जाएगा, और हिमालय कौन सी चोटी ऊंची है, और दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिला दर्रा और मतलब जितने भी दर्राएँ हैं आपको सब, थाल दर्रा, भोर थाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जितने भी दर्रे हैं सबको अच्छे से कवर करके चलना है। पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ, इसी तरह से आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के चलना है। अब उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका खनिज। पूछ लिया जाएगा कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा भंडारण होता है, बॉक्साइट कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, चांदी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किस राज्य में, उसका उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, उसका भंडारण कहाँ सबसे ज़्यादा है। खनिज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं पड़ोसी देश और राजधानी मुद्रा। पड़ोसी देश की आपकी राजधानी मुद्रा मालूम होना चाहिए, और पड़ोसी देश के बारे में आपको सबसे अच्छी मालूम होनी चाहिए। पड़ोसी देश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे भारत के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं। जैसे बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है, नेपाल कितना अपना सीमा साझा करता है, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जियोग्राफी इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं साइंस। तो साइंस अगर आप लोग नहीं पढ़े तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस में आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपका उससे कवर हो जाएगा। और बात करते हैं साइंस में अगर आपको पढ़ना है तो 2 चीज़ पढ़ लीजिएगा, एक बीमारी, दूसरा विटामिन। कौन सा बीमारी जीवाणु की वजह से होता है, कौन सा विषाणु की वजह से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ की वजह से होता है, कौन सा कवक की वजह से बीमारी होती है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग विटामिन पढ़ लीजिएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन का रासायनिक नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, कितने विटामिन होते हैं उसको पढ़ लीजिएगा, कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके, जो आपको हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। आप लोग यकीन मानिए जो टॉपिक मैं स्टैटिक जीके में बता दूंगा, अगर आप लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे आपका जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। गारंटी लेता हूँ कि आपका अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं लोक नृत्य, दूसरा टॉपिक है त्यौहार और उत्सव, तीसरा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, 5वां टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं कलाकार, और 6ठा टॉपिक है आपका 5वां टॉपिक है लोक कलाएं और युद्ध कलाएं, जैसे थांगटा मणिपुर का है। इसी तरह से आपका युद्ध कलाएं भी पूछ लिया जाते हैं। उसके बाद 6ठा टॉपिक है आपका प्रमुख दिवस, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है, और खेल दिवस कब मनाया जाता है, टीचर डे कब मनाया जाता है, और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, और मतलब इसी तरह से कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, और राष्ट्रीय साक्षरता जो कंप्यूटर दिवस है कब मनाया जाता है। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस वाले टॉपिक आपको एक बार अच्छे से कवर करके चलना है। 7वां टॉपिक है आपका पुस्तक और लेखक, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 8वां टॉपिक है आपका खेल आप मान के चलिए कि खेल से रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको खेल वाले हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैंने एसएससी जीडी में 2 बार एग्जाम दिया हूँ, पिछली बार और इस बार भी।
खेल से संबंधित आपको खिलाड़ी मालूम होना चाहिए, किस खेल की शुरुआत कब हुई, IPL की शुरुआत कब हुई, और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई, और उसी T20 की शुरुआत कब हुई। इस तरह से आपको खेल में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। खेल के बारे में खेल SSC का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको खेल से रिलेटेड मालूम होना चाहिए। और एक आपका आता है विविध, स्ट्रेटेजी के विविध में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनेस्को साइट, कौन सा यूनेस्को में कब लिस्टेड हुआ, जैसे आपका हो गया कि एलोरा की गुफाएं कब यूनेस्को में शामिल हुई, अजंता की गुफाएं कब हुई, जयपुर शहर कब शामिल हुआ, और आपका जो है इसी तरह से धोलावीरा कब शामिल हुआ। तो आपको यूनेस्को साइट अच्छे से आपको कवर करके चलना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रामसर साइट। रामसर साइट में चिल्का झील, मतलब जो बहुत सारे आर्द्रभूमि वाले जो हैं उनको एक बार आपको पढ़ के चलना है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी करंट अफेयर्स बहुत पुराना 3 से 4 साल पुराना भी पूछ लेता है, 2 साल पुराना पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली आपको लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स देखकर चलना है। और आपको मंथली करंट अफेयर्स 1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपका लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स, मंथली वाला करंट अफेयर्स आप लोग उससे अपना कवर कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर इन टॉपिक से कवर कर लेंगे तो आप लोग यकीन मानिए कि आपका 100% जीके जीएस में, आप लोग यकीन मानिए कि आपका जीके जीएस में आपका 14-15 क्वेश्चन गारंटी के साथ करता हूँ कि आपका सही होगा। मैंने स्वयं वो चीज़ें करके दिखाया। मैं 15 क्वेश्चन सही करके आया था SSC GD में, और मेरा SSC GD में 152 स्कोर है। अभी उसका फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, और उसमें देखता हूँ कि कटऑफ क्या जाती है यूपी की। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, और आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।